Hi friends, welcome back to my channel Manali Joshi. Okay, now so far we have covered chapter 1 of accounts, okay, and chapter 2 and the first part where we learned the segregation between what are assets, liabilities, incomes and expenses. Okay, today we are going to understand the type of accounts. What is account? So accounts means where you get all the data about a particular expense or particular income or particular asset or particular liability. All data is gathered in that. That all data जिसमें gather होता है उसको बोलते हैं account. Now account are of three types. Okay, accounts are of three types. Okay, accounts कितने type के हैं? Three types के हैं. Which are they? So very first account is real account. What type of account it is? These are real accounts. Now what are real accounts? नाम से क्या लगता है? नाम से मतलब कोई रियल चीज है, ठीक है? कोई रियल चीज कब होती है? यस, एसेट्स. एसेट्स क्या होते हैं? हमारे दो तरीके के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. ओके, टेंजिबल एंड intangible. So these assets are called which are real thing. Okay, so all assets falls under all नहीं tangible and intangible. So real accounts में क्या आता है? real accounts में आता है tangible assets and intangible assets. Now please pay attention. Tangible assets में क्या क्या है हमारे पास? What all we have in our tangible assets? So tangible मतलब real चीज़ें जो सामने हमारे हो सकती है, which are touchable. Very first lecture I told which you can touch. Okay. So what it is? You have cash account. It is tangible, touchable. You can see the cash. Bank account, passbook होता है, ठीक है. Then you have laptop account. You have your machinery account. ये सारे अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? Tangible accounts, etc. All tangible accounts, all tangible assets are called as real accounts. अभी intangible assets में क्या आता है? तो मैंने क्या बताया था? intangible assets में क्या आता है? Goodwill आता है. क्या आता है intangible assets में? Goodwill. हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते. We can just feel it. Okay. So goodwill account. Then what other? Copyright account. कॉपीराइट हमने लास्ट टाइम सीखा था ना, वैसा ही होता है ट्रेडमार्क अकाउंट. ट्रेडमार्क क्या होता है? जहाँ पे तुमने अपना मार्क जो है उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, तुम्हारा लोगो रजिस्टर करवाया हुआ है. नोबडी एल्स कैन यूज इट. इफ एनीबडी यूज इट यू गेट द कंपेंसेशन. सो ट्रेडमार्क अगेन हमारा एसेट है, मनी इज वर्थ है, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज अवर रियल अकाउंट बिकॉज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट और क्या क्या होता है? गुडविल होता है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा. नाउ रियल अकाउंट्स तो बहुत इजी है, ठीक है. इससे भी इजी क्या है पता है? पर्सनल अकाउंट्स. इससे भी इजी क्या है? पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट में देखने जाए तो तीन टाइप किए हैं, बट उतना कुछ मैटर नहीं करता है. पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप क्या है? सो विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट? इट इज रियल पर्सन अकाउंट. ओके, तो जो फर्स्ट टाइप है, देखने तो जो तीन टाइप मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या है? फर्स्ट क्या है? नेचुरल पर्सन अकाउंट. नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग. नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है. आप हो, मैं हूँ, ठीक है. मनालीज अकाउंट, श्वेताज अकाउंट, जीनल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, गीताज अकाउंट. दीज आर नेचुरल पर्सन अकाउंट. कहीं पे भी पर्सन का नाम आया, ओके, सो इट इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट. क्या हो सकते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट? मेरा नाम लिखती हूँ, तुम्हारे नाम मुझे पता नहीं है, कमेंट में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में यूज करूंगी. मनालीज अकाउंट, जीनल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट. तो कहीं पे भी किसी का भी नाम आया, so it is a natural person account. Naam means name,
मीन्स पर्सनल अकाउंट। अभी दूसरा मैंने तुमको एक चीज बताया था कि योर बिजनेस इज व्हाट ऑल्सो अ पर्सन, बट कैसा पर्सन बताया था मैंने? एनीबडी रिमेंबर्स? आई गिव यू 2 seconds टू रिमेंबर। बिजनेस कैसा? यस, whoever said artificial person tap your back, okay? आर्टिफिशियल पर्सन, सो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? सारे बिजनेसेस, ओके? आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। तो अभी आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट में क्या आता है? ओके, तो जैसे तुम्हारी बैंक है तो बैंक का भी नाम होता है, तो बैंक का नाम मतलब रियल में वो कोई आदमी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो कोई बैंक रियल में है, मतलब कोई पर्सन है नहीं, उसको तुमने नाम दिया एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो दैट इज, समझा? किसी का भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, फिर क्या हो सकता है? किसी कंपनी का नाम, XYZ कंपनीज अकाउंट। सो किसी भी बिजनेस का नाम, कंपनी का नाम इज योर आर्टिफिशियल पर्सन। अभी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, उसके बाद तीसरा क्या बचा? अभी दुनिया में और किस तरह के इंसान बचे? व्हाट इज द थर्ड टाइप लेफ्ट? नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। कैन यू थिंक? नहीं? ओके, ये है तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या है पता है? हमने एक टॉपिक सीखा था लास्ट लेक्चर में, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। सो आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ देना बाकी है, राइट? मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी है, या आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब आना बाकी है पैसा। प्री रिसीव्ड इनकम, पैसा ऑलरेडी आ गया है, सर्विस देना बाकी है। एंड प्रीपेड एक्सपेंस मतलब तुमने एक्सपेंस ऑलरेडी कर दिया है बट अब तक उसका पेमेंट आना, अरे उसका सर्विस आना, तुमको जो प्रोडक्ट है वो मिलना बाकी है। अंडरस्टूड? सो ये जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड होते हैं वो हमें किसी ना किसी से लेने हैं या देने हैं। अभी लेना देना तो आइदर यू वुड बी डूइंग इट विद एनी नॉर्मल पर्सन और यू वुड बी डूइंग विद एनी आर्टिफिशियल पर्सन। अगर गवर्नमेंट से आना है तो गवर्नमेंट इज योर आर्टिफिशियल पर्सन, बीएमसी से आना है बीएमसी इज योर आर्टिफिशियल पर्सन, या किसी बिजनेस से लेना है आर्टिफिशियल पर्सन, या किसी पर्सन से लेना है तो योर नेचुरल पर्सन। सो ये जो भी पर्सन, लेट इट बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, उनसे हमें लेना बाकी या देना बाकी, ये जो प्रोसेस होता है तो वो हम किसके बिहाफ पे करते हैं? उनके बिहाफ पे हम लिखते हैं ना आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो उनका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना। व्हेन यू गो टू सम प्लेस ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, इट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटेटिंग। बहुत बार तुम इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो। व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ एज? आई एम रिप्रेजेंटिंग माई स्कूल, मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ द होल स्कूल यू आर गोइंग देयर। सो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ दीज नेम्स we write outstanding income or outstanding expenses or pre-received income or prepaid expenses, so that any outstanding, pre-received, prepaid, payable is your representative personal account. It will come under your personal account. Okay, so outstanding expense, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड तुमने पहले पे कर दिया मतलब एक्सपेंस ही होगा ना, या प्री रिसीव्ड तो क्या हो गया? वो इनकम हो गया। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप आई एम क्लियर विथ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो नॉर्मली यूजुअली बच्चे क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट में, तो उनको ये दो नाम वाले तो समझ जाते हैं, ये उनको नहीं समझता कि ये पर्सनल अकाउंट है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। कैसे मिस्टेक करते हैं बता रही हूँ, ठीक है? वी आर कमिंग टू दैट पार्ट नाउ कि जो लास्ट हमारा है ना टाइप ऑफ अकाउंट, दैट इज अवर नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द टाइप? नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है पता है? तो ऑल योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इधर आ जाते हैं। क्या आता है नॉमिनल अकाउंट में? ऑल योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ऑल इनकम्स और एक्सपेंसेस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो अभी इनकम्स और एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं?
They are salaries, oh sorry, wrong pen. Salaries, wages, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड या पेड, कमीशन रिसीव्ड या पेड, परचेज मेड, सेल्स मेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या आता है तुम्हारे ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है, तो वो आ जाएंगे नॉमिनल में। अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज है, अगर आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सो दे थिंक सैलरीज एक्सपेंस है नॉमिनल। नो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मीन्स कोई पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी बाकी है। पर्सन, पर्सनल, पर्सनल तो पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टूड। सो एनी आउटस्टैंडिंग और एनी प्री रिसीव्ड, प्रीपेड, ये इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो पर्सनल में आते हैं। नॉर्मल एक्सपेंसेस पेड है, खर्चा हुआ, कर दिया, पे कर दिया, खत्म। करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट आना बाकी है, दैट विल बी योर पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टूड। डेटर्स योर पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टूड। क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, चलो अभी ये सबको क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी तो कहीं कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है। ओके, सो दीज व्हाट वी हैव डन इज पर्सनल अकाउंट, एनी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जहाँ पे किसी को देना या लेना बाकी है पैसा। ओके, नाउ इसके अलावा ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विल गो अंडर नॉमिनल एंड ऑल रियल थिंग, ऑल योर एसेट्स विल फॉल इनटू रियल अकाउंट्स। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर सो फार? ओके, जिसको भी चाहिए, इफ एनीवन वांट्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिसको भी चाहिए इसका प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारे यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम को लेके भी और तुम्हारे अकाउंट्स के बेसिक्स को लेके भी। ओके, सो नाउ आई विल बी टेकिंग वन बाय वन अकाउंट, जैसे हम लोग कल कर रहे थे, इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी के टाइम पे एक एक देंगे और एक एक के बारे में सोचना कैसे है कि भाई वो रियल, पर्सनल या नॉमिनल है। ओके, एंड विल सी फ्यू एग्जांपल्स। सो फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, सी हाउ यू विल थिंक। कैपिटल अकाउंट क्या है? ओनर का पर्सनल अकाउंट हुआ ना, ओनर का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, मतलब ओनर का पैसा है, हमें ओनर को देना है वापस। So whose money it is? Owners. So capital account is owner's account. This is very 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 important objective. Capital account is proprietor's account or owner's account. Please 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 remember this very well. Definitely exam में आएगा 99.99%. Okay. So capital account is owners या proprietor's account. तो किसी person का account हो गया। अभी if it is personal, natural person or artificial person, where it will go? Personal account. So capital account is your personal account. अभी मैं account की जगह पे A/C करूँगी, capital A capital C. Okay. Next is stock of goods account. What are stock of goods? Stock of goods, ठीक है, क्या है वो? गुड्स पड़े हैं जिसको हमें बेच के पैसा आएगा, राइट? गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स पता है ना? गुड्स क्या था? वेरी फर्स्ट लेक्चर, व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर समथिंग जिसके अंदर तुम्हारा बिजनेस डील कर रहा है, राइट? व्हाट इज इट? मैंने क्या बोला था? मेडिकल वालों के लिए मेडिसिन आर द गुड्स, क्लोथ शॉप के लिए कपड़े जो है वो उनके लिए गुड्स है, बुक स्टोर के लिए सारे के सारे बुक्स जो है वो गुड्स है, ठीक है? तो स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब वो बुक्स का स्टॉक पड़ा हुआ है उनके पास। स्टॉक मतलब सामान जमा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है भाई? कल आज दुकान बंद हो गई, कल खुलेगी तो माल बिकेगा, बिकेगा तो क्या होगा? पैसा आएगा। सो इट इज मनी, मनी इज वर्थ। नाउ मनी इज वर्थ मीन्स एसेट। व्हाट टाइप ऑफ एसेट इट इज? टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एनी टेंजिबल एसेट इज व्हाट? क्या सीखा अभी हमने 2 मिनट पहले? यस, इट इज रियल अकाउंट। ओके, सो स्टॉक ऑफ गुड्स हियर, stock of goods account. Okay, let's move on to next is bad debts account. Now what are bad debts? Last lecture में भी हमने सीखा था, day before yesterday जो हमने किया था। What are bad debts? Once again, bad debts. The word comes from debtors. Debtors means जिससे हमको पैसा लेना बाकी है। So पैसा जिससे तुमको आना बाकी है, अगर वो bad हो गया मीन्स अब वो पैसा नहीं आने वाला,
सो वो तुम्हारा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, विच मीन्स दिस मनी इज नॉट गोइंग टू कम नाउ, दिस इज वॉट माई loss. And any expense, any income, any loss, where do you put it as? Nominal account. So your bad debts is your nominal account. समझा कैसे सोचना है, how you have to think. Please follow this process with every name comes in your mind, what it is, how it is. इसीलिए that's why we did yesterday assets, liabilities, income and expenses, so it becomes easier for you to remember them. ओके चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, बैंक ऑफ बड़ौदाज अकाउंट. अभी ये मैं नहीं लिख रही हूँ, मैंने लिखा ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्षत्रिय बैंक, रामानुज बैंक, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी, और ICICI बैंक, कोटक बैंक, बस नाम आ गया तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट. ओके, बैंक ऑफ बड़ौदाज अकाउंट. ओके चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैश अकाउंट. यस वी जस्ट डिड. कैश क्या है, एसेट है, एसेट जाएगा रियल में, कैश अकाउंट. ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट इट कैन बी रिसीव्ड ऑल्सो और इट कैन बी पेड ऑल्सो. सो इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड क्या है हमारा, या तो इनकम हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है. इनकम और एक्सपेंस वेयर दे विल गो, यस दे विल गो इन नॉमिनल अकाउंट. सो इंटरेस्ट account. Next, after interest account we have here is Mr. Kamlakar's account. What is Mr. Kamlakar? नाम आ गया यार, नाम means personal account, natural person है, right? Mr. Kamlakar's account. ना एक बात थोड़ा ध्यान रखो, हाँ, Mr. Kamlakar's account मतलब उसका जो बिजनेस है उसमें उसका अकाउंट नहीं होगा. तुम्हारे बिजनेस में जो तुम्हारा अकाउंट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर कैपिटल अकाउंट. हाँ, ये मिस्टर कमलाकर मतलब इधर ही इज योर डेटर और ही इज योर क्रेडिटर. इसको या तो तुम्हें पैसा इससे लेना बाकी है या देना बाकी है, ही इज आइदर अ डेटर और अ क्रेडिटर, बट ही इज अ रियल पर्सन, दैट्स व्हाई पर्सनल अकाउंट. अंडरस्टूड? ओके, सो हियर यू कैन राइट डेटर्स और क्रेडिटर्स एज पर्सनल अकाउंट. शुड आई राइट हियर डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गुड्स अकाउंट. अब भी किया हमने, नहीं क्या है इधर, नहीं इधर. अगर स्टॉक ऑफ गुड्स रियल है तो गुड्स भी तो रियल ही है ना, राइट? गुड्स अकाउंट क्या है, मनीज वर्थ है, उससे हमको पैसा बेच के आने वाला है, सो इट इज योर एसेट. Goods account, real account. Then discount account. What is discount account? Discount, either you receive discount or you give discount. Either you get discount or you allow discount. So discount is either your income or expense. And if it is income or expense, it will go under nominal account, right? Okay. Then loss of stock by fire. अभी it can be by fire और इट कैन बी बाय थीफ, मतलब चोरी होना, जल के नुकसान होना, ठीक है. सो ये जो भी लॉस है, अभी लॉस वर्ड आ गया, वेरी इजी. एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट. सो लॉस ऑफ स्टॉक, आई विल राइट हियर, लॉस ऑफ स्टॉक क्या हो सकता है, बाय फायर, बाय थेफ्ट और स्टोलन, कोई भी रीजन, समझा, एक्सेट्रा. किसी भी रीजन से अगर तुम्हारा गुड्स लॉस हो रहा है, सो एनी लॉस इज योर नॉमिनल अकाउंट. ओके, देन वेजेस अकाउंट. नाउ व्हाट आर वेजेस? देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज. बहुत लोग बोलते हैं वेजेस मतलब सैलरीज हुआ, काइंड ऑफ, बट क्यों नाम अलग अलग क्यों दिया है भाई, ठीक है. इफ़ यू आर टू सिबलिंग्स, तुम दोनों अपने माँ बाप के बच्चे हो, ठीक है, हम बोल सकते हैं ना कि दोनों ही माधुरी के बेटे हैं, दोनों ही माधुरी की बेटी है, बट फिर भी हम नाम क्यों देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं तो समझ में आता है कि भाई ये वो है, ठीक है, हु इज़ द एल्डर वन, हु इज़ द यंगर वन, नाम देते हैं ना. सो वेजेस और सैलरीज भी दोनों है चीज़, एक बार नाम दिया गया है. क्यों? बिकॉज वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स हु आर वर्किंग ऑन डेली और वीकली बेसिस. जिनको रोज रोज का पगार मिलता है या जिनको हफ्ते का पगार मिलता है. रोज रोज का पगार के लिए वर्ड एक और भी है, दिहाड़ी, ठीक है. जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दे आर व्हाट दे गेट इज कॉल्ड एज वेजेस. अंडरस्टूड? दोज हु गेट वीकली बेसिस पे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज
wages. Those who get monthly salaries, they are called as salaries. Understood? So difference between wages and salaries. So here we covered both wages and salaries. Both are what? Our expense. So both expense कहाँ आता है? Expense और income? Yes, nominal account. So wages account और salaries account. Wages account, salaries account. Okay, are we clear? Now building account क्या है? रियल बिल्डिंग है, एसेट है, टेंजिबल एसेट है, मनी इज वर्थ है, कल को भाई बेचोगे क्या कमाओगे ना. सो व्हाट इज बिल्डिंग अकाउंट? रियल अकाउंट. बिल्डिंग अकाउंट और क्या हो सकता है बिल्डिंग में? मैंने तुमको क्या बताया अभी? बिल्डिंग, लैंड, और क्या हो सकता है? लैपटॉप, देन मोटर कार, देन व्हीकल, कोई भी व्हीकल, राइट? ओके, और क्या आ सकता है? कैश हो गया तो बैंक अकाउंट आ सकता है. अंडरस्टूड. नाउ अभी और एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है? तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, सैलरी तो लिख लिया. और क्या आ सकता है? इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं बाबा, पे कर रहे हो ना, एक्सपेंस है, इनकम टैक्स अकाउंट. फिर ऑडिट फीस. नाउ व्हाट आर ऑडिट फीस? आई थिंक वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम ना. ऑडिट फीस के तुमने, हाँ वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम कि ऑडिट फीस क्या होता है कि तुम्हारे जो भी अकाउंट्स तुमने, तुम्हारे जो जूनियर स्टाफ ने अकाउंट्स की एंट्रीज पास की है वो एक्यूरेट है कि नहीं. इधर देयर इज़ एनी ह्यूमन एरर मेड और एनी एरर मेड अनइंटेंशनली, गलती से कुछ मिस्टेक हुआ है. सो दैट्स वाई ऑडिट इज़ डन. दे क्रॉस चेक, तो उनको फीस देना पड़ता है. दैट इज़ ऑडिट फीस अकाउंट. ओके, और क्या क्या हो सकता है? चलो लेट्स सी और क्या ऑप्शंस है हमारे पास. अच्छा, एक अच्छी चीज़, नई चीज़ है लाइव स्टॉक. व्हाट इट इज़? लाइव स्टॉक. अभी ना व्हाट इज़ लाइव स्टॉक? तो जो रियल स्टॉक है, ठीक है. लाइव स्टॉक मतलब स्टॉक है उतना समझा, कुछ जमा हुआ है ना. व्हाट इज़ लाइव? लाइव मतलब जिसमें जान है, दैट इज़ योर लाइव स्टॉक. कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ ऐसा स्टॉक तुम्हारे पास जिसमें जान है? लेट मी गिव यू हिंट कि ये एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के वालों के पास होता है. अच्छा, अभी आ गया ना, ठीक है. येस. सो व्हाट इज़ लाइव स्टॉक? इट इज़ डॉग्स अकाउंट, हॉर्सेज, मतलब अगर तुम्हारे पास डॉग्स हैं, हॉर्सेज हैं, तुम्हारे पास बुलॉक कार्ट है या बुलॉक है, ठीक है, बुल्स हैं, ये सब आता है तुम्हारा लाइव स्टॉक में. चिकन्स हैं. सो ये सब आता है तुम्हारा लाइव स्टॉक में. कैसे? अगर तुम्हारा वो एनिमल हस्बेंड्री का या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का बिजनेस है, देन इट विल कम देयर. अंडरस्टूड? ओके. सो एनी लाइव स्टॉक इज योर रियल अकाउंट बिकॉज दे आर योर मनीज वर्थ. लाइव स्टॉक अकाउंट. अभी एक और चीज़ जो हमने बहुत अच्छा सीखा था कि अगर तुम्हारे पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा नहीं है, व्हाट यू कैन डू? यस, तुम शेयर्स इश्यू करोगे. तो वो शेयर्स क्या हो गया? मनी और मनीज वर्थ. तो शेयर्स अकाउंट. देन एनी इन्वेस्टमेंट यू मेक. ओके, एनी इन्वेस्टमेंट जो तुम करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, राइट? कि भाई कल को उसमें से पैसा आएगा. तो एनी इन्वेस्टमेंट इज योर रियल अकाउंट. सो एनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज योर रियल अकाउंट. ओके. चलो अभी और पर्सनल अकाउंट में देखते हैं कि किसी से लोन लिया है. अभी लोन में क्या होगा? तुम बोलोगे लायबिलिटी है, रियल में जाएगा. नहीं 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 नहीं, ठीक है. रियल में ओनली एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, बट उसमें से भी डेटर्स क्रेडिटर्स पर्सनल में आते हैं बिकॉज दे आर पर्सनली रिलेटेड. सेम वे यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. लोन्स, अभी लोन्स क्या होगा? आइदर बैंक से होगा या किसी ना किसी इंसान से होगा या किसी कंपनी से होगा. सो अगेन व्हाट इट बिकम्स? आइदर नेचुरल पर्सन से या आर्टिफिशियल पर्सन से. सो एनी लोन, ओके, एनी लोन अकाउंट ईदर गिवन और टेकन इज योर पर्सनल अकाउंट. अंडरस्टूड? ना एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है. पता है क्या होता है?
थोड़ा सा एक डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझो ना। कोई कोई कंपनीज जहाँ पे तुमको काफ़ी साल हो जाते हैं, मोर देन 5 years और 2 years, सो अभी एग्जैक्टली मुझे वो ईयर का क्राइटेरिया क्या है वो याद नहीं है, ठीक है। बट व्हाट द कंपनी डज कि आपकी जो सैलरी है उससे वो कुछ अमाउंट माइनस करके आपको सैलरी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 है, उसमें से वो लोग 1,000 या 2,000 एज एन योर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 है, उसमें से 1,000 या 2,000 दे आर डिडक्टिंग टुवर्ड्स योर प्रोविडेंट फंड। नाउ व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? इतना प्रोविडेंट फंड सबको पता है क्या होता है। प्रोविडेंट फंड भाई रिटायरमेंट पे मिलता है, ओके। तो रिटायरमेंट पे कैसे मिलता है अभी थोड़ा ध्यान दो। सो दैट जो तुम्हारी सैलरी है ना, उसमें से ही वो 1,000 या 2,000 अभी निकाल लेते हैं और कंपनी क्या करेगी, उसको साइड पे संभाल के रखेगी। नाउ मेनी बिग फर्म्स व्हाट दे डू, वॉट एवर शेयर दे कट फ्रॉम योर सैलरी, suppose it is 1,000 or 2,000, that much same proportion the company also has to put। तो अभी तुम्हारे सैलरी से सपोज 2,000 ये महीने डिडक्ट हुआ, एवरी मंथ सपोज 2,000 डिडक्ट हो रहा है, बट तुम्हारे नाम पे प्रोविडेंट फंड के लिए जमा कितना हो रहा है, 4,000, बिकॉज 2,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी एंड रिमेनिंग 2,000 इज पुट बाय योर प्रोप्राइटर, पुट बाय योर एम्प्लॉयर, पुट बाय योर कंपनी। अंडरस्टूड? सो ये अभी जो प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया वो क्या है, इन फ्यूचर जब तुम रिटायर होगे द कंपनी इज लायबल टू पे यू। ना द कंपनी इज लायबल टू पे यू मतलब तुमको देना है ना, तुमको मतलब आइदर यू आर अ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन को तो प्रोविडेंट फंड थोड़ी ना मिलेगा। सो नेचुरल पर्सन जिसको प्रोविडेंट फंड देना है तो वो नेचुरल पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया ये, राइट। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहाँ आता है, पर्सनल अकाउंट में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अंडरस्टूड? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। अंडरस्टूड? सेम वे ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या है, ओनर का पैसा है जो हम माइनस करते अगर पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अगेन योर पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टूड? ओके, क्योंकि वो प्रोप्राइटर का कैपिटल का अंडर आता है। अंडरस्टूड? देन एनी क्या बोला था मैंने, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। ओके, तो एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि तुम्हें किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है। और आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए दूसरा वर्ड है इनकम रिसीवेबल। ये भी किसी पर्सन से आना बाकी है मतलब, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। सेम वे प्रीपेड एक्सपेंस, तुमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया है, कल को उसने सर्विस नहीं प्रोवाइड किया तो उससे पैसा आना है। सो दैट पर्सन को सम और दी अदर, इट कैन बी नेचुरल पर्सन और किसी कंपनी को पेमेंट किया है तो आर्टिफिशियल पर्सन। सो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन को तुमने किसी ना किसी को तो एक्सपेंस पे किया होगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज वाई इट इज पर्सनल, प्रीपेड एक्सपेंस एंड pre-received incomes। Understood? Next is इसमें आ रहा है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी इज समथिंग यू पे फॉर यूज ऑफ समथिंग, ओके, दैट इज रॉयल्टी अकाउंट। किसी का तुम कुछ यूज़ कर रहे हो उसको तुम रॉयल्टी पे कर रहे हो, किसी का म्यूजिक यूज़ कर रहे हो या किसी का कुछ कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो यू आर पेइंग रॉयल्टी टुवर्ड्स इट। सो दैट इज योर एक्सपेंस रॉयल्टी अकाउंट। अंडरस्टूड? अभी so far I think I have taught you how to think if you come across any name, how you will think what it is. First you will try to bifurcate that as assets, liabilities, income और expense, okay? या अगर किसी पर्सन का नाम है, पैसा मनी रिसीवेबल है, पेएबल है, मनी रिसीवेबल पेएबल तो पर्सनल बिकॉज इट इज आइदर रिसीवेबल और पेएबल to a person which is natural or artificial or from a person which is natural or artificial. So personal account. Any expenses or income, nominal account, and if it is any tangible asset or intangible asset, it is your real account. Okay, यहाँ पे आता है goodwill account. Understood? और कुछ है
So I think so far I have explained you how to think and this will help you from tomorrow onwards. जहाँ पे अभी हमारा कल के लेक्चर को आने से पहले, बिफोर सिटिंग और स्टार्टिंग टुमारोज लेक्चर, please revise today's lecture and the day before yesterday's lecture, means part 1 and part 2. Revise it thoroughly because tomorrow we are starting with journal entry के बारे में सोचते कैसे एक transaction है. So how you think that you know how it to convert it into entry, what thought process requires. तो वहाँ पे वो थॉट प्रोसेस में ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले अगर वो थॉट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद भाई ये कौन सा टाइप का अकाउंट है. ओके कौन से टाइप का अकाउंट है वो समझने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि भाई कौन से एसेट्स, लायबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंसेस है. सो प्लीज रिवाइज लेक्चर 1 एंड टुडेज लेक्चर बिफोर स्टार्टिंग फॉर द टुमारोज लेक्चर. ओके एंड tomorrow I will be posting at 9 a.m. because all of you have requested 9 or 10 or 9 or 10 or something in morning. So yes, we will be keeping 9 o'clock as the revision test every morning. Okay, now tomorrow's morning I will be keeping combined revision of lecture 1 and lecture 2. Okay, which is of 23rd and 25th. 26th ki morning 9 a.m. So please revise both the lectures thoroughly and I hope you are loving it. Thank you. Good night.